Hello, welcome to Let's Learn. This is Nabris Alam is going to tell a story or a fact about New Year celebration all over the world. So, in this chapter, I shall dictate the story with and I shall explain it in Hindi so that you can easily understand it. This is a story in your value education book, Value Education and Life Skill. So let's start the story. Let's see how people all over the world celebrate the New Year's. So let's start the story. One New Year, different ways. All over the world, people welcome New Year for it is one of the oldest of all holidays. Most New Year celebrations focus on family and friends. It is a time to reflect on the past and ambition a future, perhaps in a world where people live together in harmony. तो न्यू ईयर सेलिब्रेशन जो है वो पूरे वर्ल्ड में पूरे विश्व में ये मनाया जाता है और इसका मेन फोकस ये है कि फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और फ्रेंड्स और फैमिली के बीच हम रह के इसे सेलिब्रेट करें ताकि पास्ट में जो हुआ था वो भूलकर हम फ्यूचर की ओर आगे बढ़े और हमें इस न्यू ईयर सेलिब्रेशन जब करते तो इसका ये एक साइन होता है कि हम आपस में मिलजुल कर रहे. Not all New Year celebration take place on the same day or in the same way. Sometimes this is because people in different parts of the world use different calendars. Some countries follow the lunar calendar. It is based on the movement of the moon around the earth. Other countries celebrate in the spring when new crops begin to grow or in autumn when the crops are harvested. तो ये जो न्यू ईयर सेलिब्रेशन है ये पूरे वर्ल्ड में पूरे विश्व में एक तरीके से ये मनाया नहीं जाता और एक ही दिन में ये मनाया नहीं जाता. हमारे वर्ल्ड में डिफरेंट रीजन है तो रीजन के हिसाब से या कंट्रीज़ के हिसाब से इसे मनाया जाता है. हर एक कंट्री का अलग एक दिन होता है और अलग एक वे ऑफ सेलिब्रेशन होता है. कोई कोई ये जो है ये कैलेंडर को देख के यानी कि एक लूनर कैलेंडर जिसको कहा गया है यानी कि मून को ध्यान में रख के इसे मनाते हैं. और कहीं कहीं ये क्या होता है क्रॉप्स जो नए क्रॉप्स काट के लाते उसके बाद लोग क्या करते हैं खुशियाँ मनाते हैं न्यू ईयर सेलिब्रेशन करते हैं. तो देखते हैं ऑस्ट्रेलिया न्यू ईयर यानी कि ऑस्ट्रेलियन न्यू ईयर यानी कि ऑस्ट्रेलिया पे कैसे ये न्यू ईयर मनाया जाता है. इन ऑस्ट्रेलिया दे सेलिब्रेट द न्यू ईयर ऑन January 1st. This day is a public holiday and many people camp out on the beach. यानी कि ऑस्ट्रेलिया में न्यू ईयर जो है वो January 1st यानी कि 1 जनवरी को मनाया जाता है जैसे हमारे इंडिया पे भी मनाया जाता है लेकिन उसमें भी कई सारे डाइवर्सिटी है यानी कि वेरियस काइंड ऑफ रिलीजियंस वेरियस काइंड ऑफ रीजियंस आर देयर इन इंडिया सो दे सेलिब्रेट द न्यू ईयर इन डिफरेंट वे. बट ऑस्ट्रेलिया जो है वो 1 जनवरी को मनाती है और ये जो 1 जनवरी का दिन होता है वो क्या करते हैं लोग हॉलीडे एज ए हॉलीडे ये होता है और लोग घर से बाहर निकलते हैं या बीच या क्या करते ट्रैवल करते हैं पिकनिक मनाते हैं. दे हैव पार्टीज दैट स्टार्ट ऑन December 31st एंड एट midnight दे स्टार्ट टू मेक नॉइज विथ whistle and rattles, car horns and church bells to ring in the new year. In Australia, New Year is a day for outdoor activities
such as roads, picnic, races, and surf carnivals. That means ये क्या होता है, 31 दिसंबर नाइट से स्टार्ट होता है, उनका पार्टीज होते हैं, लोग बाहर घर से बाहर निकलते, कार के हॉर्न्स बजाते, चार्ज के जो बेल है वो रिंग करते बजाते हैं और विशल बजाते हैं, मतलब खुशियाँ मनाते हैं, रोड में निकल के रेस या पिकनिक मनाते हैं या रेसेस जो है वो खेलते हैं। ठीक है, ये होता है ऑस्ट्रेलियन न्यू ईयर। नाउ कम टू अनदर न्यू ईयर सेलिब्रेशन, that is in Chinese or in China, how they celebrate the New Year. The Chinese New Year Yuantong take place between 21st January and 20th February. The exact date is based on the lunar calendar, in which a new moon marks the beginning of each new month. The New Year celebration lasts for 9 days for many. तो चाइना में क्या होता है, चाइना में जो है वो स्पेसिफिक डेट नहीं है, वो क्या करते हैं जनवरी 21 से लेके फरवरी 20, यानी कि पूरा एक महीने के अंदर क्या होता है एक लूनर कैलेंडर, यानी कि मून को ध्यान में रख के, यानी कि एक न्यू बॉर्न मून को जब होगा इन डेट्स, यानी कि 21 जनवरी टू 20 फरवरी, इस पूरे एक महीने के अंदर जब एक न्यू मून होगा तब ये लोग पकड़ेंगे कि उसी दिन उनका न्यू ईयर है। ठीक है, यानी कि न्यू मून या लूनर कैलेंडर जो उनका उसका बिगिनिंग में ये मनाते हैं, और ये जो सेलिब्रेशन है पूरा 9 डेज यानी कि 9 दिन तक ये चलते हैं। फॉर मैनी फैमिलीज इट इज़ अ टाइम फॉर फेस्टिंग. New clothes are worn and visits are made to friends, neighbors, and relatives to exchange good wishes of Khungsi Fasi, which means congratulations and prosperity. In the city, a spectacular procession takes place. The celebrations are based on bringing luck, health, happiness, and wealth till the next year. They clean their houses to rid them of last year's bad luck before the celebration begins. Different kinds of offerings and services are performed throughout the 8 days. Finally, on the 9th day, numerous offerings are set out in the forecourt or central courtyard of temples to celebrate the birthday of the Jade Emperor, who was believed to have been born immediately after midnight on the 9th day. तो श्रीलंका पे क्या चाइना पे क्या होता है, लोग क्या करते, कुछ फैमिलीज फास्टिंग करते, न्यू कपड़े खरीदते, नए नए कपड़े खरीदते, एक दूसरे के घर में जाते, फ्रेंड्स नेबर के घर में जाते, उनको एक्सचेंज करते गुड विशेस, और क्या होता है ये 8 डेज तक ये चलता रहता है। लोग आपस में मिलते हैं, एक दूसरे को विशेष करते हैं, और उनका मानना है कि जब ये करेंगे तो उनका जो बैड लक है वो चला जाता है, और नेक्स्ट ईयर के लिए जो भी विशेष है वो उसी दिन वो करते हैं एक दूसरे के लिए। लोग क्या करते हैं, घर को साफ करते हैं, जैसे हम करते हैं किसी भी एक ओकेशन या किसी भी एक सपोज पूजा मान लो या ईद मान लो, तब क्या करते हैं लोग सफाई करते हैं, घर को अच्छी तरह से टिक टाक करते हैं। उसी तरह क्या करते हैं वो लोग भी अपने घर को साफ करते हैं, और क्या करते हैं 8 डेज तक ये सेलिब्रेशन चलते रहता है। और 9 डेज यानी कि 9th जब ये डेट आएगा, 9 डेज जब होगा, वो क्या करते हैं टेम्पल के बाहर एक बड़े प्लेस पे वो मिलते हैं, सारे गेट टुगेदर होते। उसके बाद बर्थडे ऑफ जेड एम्पायर को जो है उनका जो बर्थडे वो सेलिब्रेट करते हैं, और उनका मानना है कि ये इमीडिएटली उस रात में क्या होगा कि
ये जन्म लेंगे। तो ये उनका एक मानना है। हर एक धर्म, हर एक रिलीजन का किसी न किसी एक रिलीजियस या कुछ भी कह लो कि एक वो किसी एक को मानते हैं। उसी तरह वो लोग क्या करते हैं, न्यू ईयर्स के दिन में जेड एम्पायर के बर्थडे को सेलिब्रेट करते और मानते हैं कि उस रात को वो जन्म लेंगे फिर से। तो ऐसे सेलिब्रेशन होता है कहाँ पे? चाइना पे। नेक्स्ट चलते किसी और एक कंट्रीज पे, देखते हैं वो लोग कैसे सेलिब्रेशन करते हैं। तो श्रीलंकन न्यू ईयर। इन श्रीलंका दे सेलिब्रेट द न्यू ईयर ऑन 13 or 14th April. They clean their houses during the days leading up to the new year. They paint their houses and also make several types of sweet to be eaten on New Year's Day. No food is cooked and there are no lights or fires lit on the night before New Year. They visit families, friends, and neighbors. Their first meal is pungal milk rice and is cooked by the father or chief male relative. They play games like Guru, which is a game similar to cricket or baseball, but played with a small stick and a large stick. Another game is played using coconuts. Here, people try to hit and smash each other's coconuts. तो श्रीलंका पे कब मनाया जाता है? 13 और 14 अप्रैल को ये मनाया जाता है। लोग क्या करते हैं, अपने घर का जो है वो सफाई या क्लीन करते, उसके बाद स्वीट बनाते हैं जैसे हम बनाते हैं हमारे इंडिया पे। और जो नाइट है यानी कि न्यू ईयर्स नाइट से पहले लोग खाना नहीं बनाते और ना ही घर में वो लाइट जलाते हैं। लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के घर में विजिट करते हैं, विशेस देते हैं और उनका फास्ट मील होता है कि जब ये नाइट पे हैप्पी न्यू ईयर जो होगा उससे पहले जो नाइट होगा वो दिन लोग क्या खाना नहीं खाते या खाना नहीं बनाते और अपने घर में रोशनी या लाइट नहीं चलाते। उसके ठीक बाद जब पहला मील यानी कि जो खाते वो पंगल मिल्क राइस जो है वो खाते। और ये जो खाना है वो कौन बनाता है? घर का किसी भी एक मेल जो सबसे बड़ा है, मेल यानी कि फादर होंगे तो फादर बनाते, वरना ग्रैंडफादर हो या कोई भी एक रिलेटिव जो मेल होना पड़ेगा, ठीक है। और वो क्या करते, खेलते भी है जिसका नाम है गुडू। वो एक क्रिकेट की तरह या बेसबॉल की तरह है। उसे खेलने के लिए एक लंबा स्टिक और एक छोटा सा स्टिक होना पड़ेगा, तो ये खेलते। और ये साथ में और एक भी गेम खेलते जो कोकोनट से खेला जाता है। क्या करते हैं लोग, एक दूसरे के कोकोनट्स को क्या करते, हीट करते। तो इसी तरह ये लोग अपना सेलिब्रेशन करते हैं न्यू ईयर्स का। नाउ कम टू द नेक्स्ट कंट्री, दैट इज अमेरिकन न्यू ईयर। देखते हैं क्या होता है अमेरिकन न्यू ईयर पे। American New Year customs such as dance parties are thrown on the New Year's Eve. At the stroke of midnight on New Year's Eve, people honk car horns and wish each other. Pepper blowers and whistles are blown. A soul food of black-eyed peas and rice called hoppin' John is eaten by some. Other food that are eaten on the New Year are cake and champagne. In the United States, they believe that black-eyed beans are lucky. तो अमेरिका पे क्या होता है, लोग वेरियस काइंड ऑफ कस्ट्यूम्स यानी कि क्लॉथ्स पहनते, डांस पार्टी जो है वो रास्ते पे निकल के आते। लोग उस रात को क्या करते हैं कि कार का जो हॉर्न है वो बजाते हैं, व्हिसल बजाते हैं। और ये उनका मानना है कि उस दिन वो क्या करते हैं, ब्लैक आइड पीस और राइस कॉल्ड हॉपिन, जिसका नाम है हॉपिन, ये खाते हैं। कई ये खाते। और अदर फूड जो ये खाते वो है केक एंड शैम्पेन, जो होता है शैम्पेन वो खाते। और उनका ये मानना है कि ब्लैक आइड सीम
आर लकी, यानी कि ये जो फूड है वो बहुत ही लकी होता है उनके लिए। अब साउथ अमेरिका का क्या है वो हम देखेंगे, साउथ अमेरिका के लोग कैसे मनाते हैं। इन साउथ अमेरिका, एनो वेजो, द न्यू ईयर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड by creating a fake person or scarecrow. The scarecrow is completely dressed and stuffed with old newspaper and firecrackers. The scarecrow is usually placed outside the houses. The scarecrow represents the past. At midnight, his families light the scarecrow on fire. As the scarecrow goes up in the smoke, the firecrackers also go off to add to the festivals. The old year is forgotten and new year begins. तो क्या होता है हमारे यहाँ पे, जैसे दशहरा होता है, हम रावण को मारते हैं, उसी तरह क्या होता है ये एक स्केयर क्रो जो है वो बनाते हैं, जो क्या है एक फेक पर्सन तुम कह सकते हो। और ये क्या करते हैं, पुराने न्यूज़पेपर से इसे बनाते और घर के बाहर रख देते हैं, जिनका मानना है कि ये स्केयरक्रो क्या करता है, पास्ट को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि पास्ट का जो भी मेमोरीज है वो इस स्केयरक्रो पे है। लोग इसे क्या करते हैं, जलाते हैं, और इसका जो स्मोक है वो क्या होता है, जब बाहर निकलता है तो लोग समझते हैं कि ये पूरा जो पास्ट है वो चला जाता है उस स्मोक के साथ, एज ए स्मोक ये बाहर के चला जाता है। तो इनका ये मानना है, ठीक है। सो फॉर टुडे इट्स ओवर। आई शैल explain you the celebration, the way of celebration in India in my next video. So stay connected with me, and if you have any doubt, any queries, you can ask me in comment box. Stay connected with me, stay safe and stay healthy. Thank you for watching.